Hello students, today we will start unit 3 page number 3. Here is an important lemma, last year exam में आया भी है. The bilinear pairing given by bxy k from k cross k to q such that xy to trace of xy प्रोडक्ट है ये देखिए इज़ नॉन डीजेनरेट. बाइलिनियर पेयरिंग को ऐसे डिफाइन किया है कि बी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ एक्स वाई. ये नॉन डीजेनरेट होगी, हमें ये प्रूव करना है. नॉन डीजेनरेट मैपिंग होती है जो नॉन सिंगुलर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनती है डेट इज़ नॉन सिंगुलर, देन दिस पेयरिंग इज़ नॉन डीजेनरेट. तो लेट के कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस लिया हमने ओवरफिल क्यू एंड ये उसकी बेसिस के एलिमेंट्स ले लिए. नाउ वी डिफाइन द बाइलिनियर मैपिंग एज वी यू. हमने उसके दो एलिमेंट लिए हैं के क्रॉस के एंड v इज इक्वल टू समेशन i1 to n ai wi. देखिए v हमने डिफाइन किया है समेशन ai wi एंड u डिफाइन किया है समेशन j1 to n bj wj, क्योंकि ये सारे उसके बेसिस के एलिमेंट्स हैं. तो उसके दो एलिमेंट्स v एंड u के क्रॉस के हमने ऐसे डिफाइन कर लिए. नाउ b ऑफ वी यू मैपिंग लेते हैं. b ऑफ वी यू किसके इक्वल आ जाएगा? v की वैल्यू हमने यहाँ ली है समेशन ai wi, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी u एज इट इज़. इसका समेशन खोला a1 w1 a2 w2 अप टू an wn u एज इट इज़. नाउ बाइलिनियर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम कैसे करते हैं? a1 बाहर आ जाएगा, मैपिंग लगेगी w1 u. ऐसे ही a2 बाहर आ जाएगा, मैपिंग लगेगी b ऑफ w2 u अप टू an बाहर b ऑफ wn u. इसको समेशन कॉम्पैक्ट फॉर्म में वापस लिख दिया, समेशन i1 to n ai b wi u. समेशन इज इक्वल टू ai b एज इट इज़ wi एज इट इज़. नाउ u की वैल्यू हमने ऊपर जो ली थी वो पुट कर दी यहाँ पर. अब इस समेशन को मैपिंग से बाहर ले लिया, बी जे कॉन्स्टेंट भी बाहर आ गया, तो बी ऑफ डब्ल्यू आई डब्ल्यू जे मैपिंग बच गई. नाउ दोनों समेशन इकट्ठा कर दिया, आई जे फ्रॉम 1 to n ए आई बी जे बी ऑफ डब्ल्यू आई डब्ल्यू जे. तो बी ऑफ वी यू की वैल्यू हमारे पास ये आ गई. अब हमें बी को नॉन डीजेनरेट मैपिंग प्रूव करना है. इसका मतलब बी मैपिंग ये है आपकी, तो हमें अगर इट इज़ सफिशिएंट टू प्रूव दिस इज़ नॉन डीजेनरेट और नॉन सिंगुलर. अब नाउ बाय डेफिनेशन मैपिंग जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? के क्रॉस के से क्यू तक है. हमें जो गिवन है के क्रॉस के से क्यू, इसका मतलब उसकी जो इमेज है डेट इज इन क्यू. तो बी ऑफ डब्ल्यू आई डब्ल्यू जे बिलोंग्स टू क्यू. नाउ कंसिडर द मैट्रिक्स ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन. सपोज बी डब्ल्यू आई डब्ल्यू जे एन क्रॉस एन की मैपिंग हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे डिफाइन होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बी डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो nth कॉलम, सिमिलरली सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम अप टू दिस n1 n2 अप टू nn. n बाय n की बाइलिनियर मैपिंग मैट्रिक्स ऐसे डिफाइन होती है. नाउ ये जब नॉन डीजेनरेट कब होती है? जब इसका डिटर्मिनेंट जो है डेट इज़ नॉन सिंगुलर. अगर ये डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर है देन द मैपिंग विल बी नॉन डीजेनरेट सो और इक्वली नॉन सिंगुलर. सो अब बी एक्स वाई को हम चूज़ करते हैं ट्रेस ऑफ एक्स वाई. हमने मैपिंग ऐसे ही डिफाइन किया है कि बी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ एक्स वाई. एक्स वाई की जगह पे इसका मतलब अगर डब्ल्यू आई डब्ल्यू जे लेंगे तो ट्रेस ऑफ डब्ल्यू आई डब्ल्यू जे प्रोडक्ट हो जाएगा. नाउ ट्रेस जो होता है डैट इज़ इक्वल टू सम ऑफ कंजुगेट्स. ये हमने लास्ट थ्योरम में किया था. ट्रेस जो होता है वो सम ऑफ कंजुगेट्स के इक्वल होता है. तो डब्ल्यू आई अब दो का प्रोडक्ट है तो दोनों के कंजुगेट्स का प्रोडक्ट का सम आ जाएगा. डब्ल्यू आई के ये कंजुगेट्स को डिनोट करता है तो इसका कंजुगेट ये और इसका ये. सो सम ऑफ कंजुगेट्स हो जाएगा. अब नाउ अगर हम सिग्मा को इस टाइप की मैपिंग डिफाइन करते हैं तो अगर सिग्मा डैश इसका ट्रांसपोज लें और उसके साथ इसका सिग्मा सिग्मा डैश का प्रोडक्ट करेंगे तो आप करके देखिएगा ये सम ऑफ कंजुगेट्स ही आएगा आपके पास. ठीक है, तो ट्रेस ऑफ डब्ल्यू आई डब्ल्यू जे किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? सिग्मा सिग्मा डैश के. अगर हम इसको सिग्मा लेके चलते हैं तो सो यहाँ से क्या आ जाएगा? बी ऑफ डब्ल्यू आई डब्ल्यू जे इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ डब्ल्यू आई डब्ल्यू जे विच इज इक्वल टू सिग्मा सिग्मा डैश. सो बी ऑफ डब्ल्यू आई डब्ल्यू जे इज इक्वल टू सिग्मा सिग्मा डैश विच इज़ आइडेंटिटी. ये आइडेंटिटी कैसे बनेगा आप देखिए, क्योंकि ये जो सिग्मा मैपिंग है दिस इज़ नॉन सिंगुलर. नॉन सिंगुलर क्यों है? क्योंकि डब्ल्यू वन टू डब्ल्यू एन बेसिस के एलिमेंट्स हैं तो उसके कंजुगेट्स भी बेसिस फॉर्म करते हैं और बेसिस के एलिमेंट्स की जो मैपिंग होती है डेट इज़ एल आई सेट होता है तो नॉन सिंगुलर मैपिंग होती है ये. ठीक है, अब सिग्मा अगर नॉन सिंगुलर है तो किसी भी नॉन सिंगुलर मैपिंग का प्रोडक्ट उसके ट्रांसपोज के साथ करें तो हमेशा आइडेंटिटी आता है. सो दिस इज़ नॉन सिंगुलर
एंड BXY इज़ नॉन डीजेनरेट। ये लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आई भी है थ्योरम, सो इम्पॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है, यही इसी को डिफाइन किया है, बाइलिनियर मैपिंग नॉन डीजेनरेट होती है इफ़ द मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद इट इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंटीग्रल बेसिस, नेक्स्ट टॉपिक इज एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंटीग्रल बेसिस। लेट के कोई अलजेब्राइक नंबर फील्ड है डिग्री n का ओवर q एंड q के इट्स रिंग ऑफ इंटीजर्स है। वी से डैट w1 to wn इज एन इंटीग्रल बेसिस इफ wi बिलोंग्स टू qk एंड qk इज इक्वल टू z ऑफ w1 प्लस z इंटू w2 अप टू z इंटू wn। देखिए q के रिंग ऑफ इंटीजर्स हम लेकर चल रहे हैं हमेशा, तो कोई भी बेसिस इंटीग्रल बेसिस कब बनता है, अगर हर एक बेसिस का हर एलिमेंट रिंग ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करे एंड रिंग ऑफ इंटीजर्स क्यू के को बेसिस के इंटीजर्स के साथ प्रोडक्ट के सम के फॉर्म में हम लिख सकें। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज है, शो डैट देयर एग्जिस्ट w1 स्टार w2 स्टार अब बिलोंग्स टू k सच डैट qk इज कंटेन्ड इन दिस। अब देखिए ये क्या होते हैं, स्टार से किसकी नोटेशन होती है, डुअल बेसिस की। अगर w1 टू wn बेसिस है इसके अलजेब्राइक फील्ड का, तो w1 स्टार अप टू wn स्टार डुअल बेसिस होता है, जो कॉन्सेप्ट आपने लीनियर अलजेब्रा में फाइनल ईयर में पढ़ा है। सो देयर एग्जिस्ट दिस सच डैट qk इज कंटेन्ड इन दिस। अब देखिए गिवन क्या है इसमें, सपोज अल्फ़ा हमने कोई अल्फ़ा बिलोंग्स टू के कोई एलिमेंट लिया है, तो एक नॉन ज़ीरो इंटीजर m ऐसा एग्जिस्ट करता है कि m अल्फ़ा भी बिलोंग करेगा के से, इंटीजर से प्रोडक्ट करेंगे तो भी के से बिलोंग करेगा। ये हमने लास्ट यूनिट में थ्योरम्स की थी लास्ट में। तो m अल्फ़ा भी एक अलजेब्राइक इंटीजर होगा। तो वी कैन फाइंड नॉन ज़ीरो इंटीजर्स। इस टाइप से हम अल्फ़ा के कॉरस्पॉन्डिंग m आ गया तो m अल्फ़ा अलजेब्राइक इंटीजर है। सिमिलरली अल्फ़ा आइज़ कितने भी एलिमेंट्स ले उनके कॉरस्पॉन्डिंग m आइज़ इंटीजर्स आएंगे सच डैट m i अल्फ़ा i बिलोंग्स टू k। अब क्योंकि सारे अलजेब्राइक ये जो है दिस इज़ li ओवर k, क्योंकि बेसिस के एलिमेंट्स हैं उनको हमने प्रोडक्ट कर दिया तब भी वो li ही रहेगा, तो बेसिस का सेट जो होता है वो li होता है। सो दिस इज़ ए li ओवर k। नाउ विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी कैन एज्यूम दैट दीज आर अलजेब्राइक इंटीजर्स। बेसिस जो होते हैं वो अलजेब्राइक इंटीजर्स होते हैं, हम पहले प्रूव कर चुके हैं। वी नाउ डिफाइन एक बाइलिनियर पेयरिंग हम डिफाइन करते हैं b फ्रॉम k क्रॉस k टू q सच डैट b wi wj स्टार इज इक्वल टू डेल आई जे। डेल आई जे हमने पहले भी इंट्रोड्यूस किया था। क्या होता है डेल आई जे, इफ़ i इज इक्वल टू j देन इट्स वैल्यू इज़ 1, इफ़ नॉट इक्वल टू j देन इट्स वैल्यू इज़ 0, वेयर w1 टू wn स्टार डुअल बेस होता है ऑफ k ओवर q। तो बाइलिनियर पेयरिंग को हमने कैसे डिफाइन किया है, b wi wj स्टार इज इक्वल टू डेल आई जे, वेयर डेल आई जे इज़ 1 एंड 0। अब देखिए b wi wj स्टार जो है नाउ b wi wj स्टार, इसको अगर हम मैपिंग फॉर्म मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो क्या बनेगा, w1 स्टार w1 w2 स्टार w1 wn स्टार, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो nth कॉलम, फिर ऐसे ही nth रो फर्स्ट कॉलम, nth रो सेकेंड कॉलम, nth रो nth कॉलम। ये जो मैट्रिक्स फॉर्म में बनेगी बाइलिनियर b wi wj स्टार हमारी कुछ इस तरह से डिफ़ाइन होगी। नाउ अब क्योंकि ये हमें किसके इक्वल डिफ़ाइन किया है, डेल आई जे के, और इसकी वैल्यू होती है इफ़ i j के इक्वल है देन 1 और नॉट इक्वल टू j देन 0। तो अकॉर्डिंग टू दिस जब ये दोनों इक्वल हैं तब तो वैल्यू आएगी इसकी 1, अदरवाइज सफिक्सेस अगर अलग अलग हैं i और j देन वैल्यू विल बिकम 0। डेट मीन्स सारे एलिमेंट्स एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स 0 आएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स 1 आएंगे। दिस विल बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ wi wj स्टार। इसकी जो मैट्रिक्स बनती है ये उसके इक्वल आ गया जिसमें सिर्फ ट्रेस के एलिमेंट्स आएंगे। नाउ देखिए डेल आई जे हमारा किसके इक्वल आ गया अकॉर्डिंग टू दिस, b wi wj स्टार हमारा डेल आई जे के इक्वल था और डेल आई जे इक्वल आ गया है ट्रेस ऑफ wi wj स्टार के इक्वल। नाउ ट्रेस इसके इक्वल आ गया है
तो डब्ल्यू जे स्टार की वैल्यू कैसे डिफाइन होती है? डब्ल्यू जे स्टार डुअल बेसिस के एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे पास वो कैसे लिखते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बेसिस। तो डब्ल्यू जे स्टार विल बी इक्वल टू समेशन के फ्रॉम 1 to n सी के जे डब्ल्यू के, वेयर सी के जे रेशनल नंबर्स होते हैं। तो डब्ल्यू जे स्टार की ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, समेशन सी के जे डब्ल्यू के। ठीक है, नाउ दिस विल बी इक्वल टू समेशन सी के जे ट्रेस ऑफ के। अब देखिए कांस्टेंट बाहर आ गया, ट्रेस ऑफ डब्ल्यू आई डब्ल्यू के ये हमारे पास अंदर बच गया। इट विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू दिस। नाउ ये किसके इक्वल हो जाएगा? समेशन ऑफ सी के जे ट्रेस ऑफ दिस। ट्रेस किसके इक्वल होता है? ये हमने अभी किया था, सम ऑफ कंजुगेट्स के इक्वल होता है। तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? डब्ल्यू आई का कंजुगेट डब्ल्यू आई जे और डब्ल्यू के का कंजुगेट डब्ल्यू के जे। ठीक है, सम ऑफ कंजुगेट्स के ट्रेस जो इक्वल होता है डैट इज इक्वल टू सम ऑफ कंजुगेट्स। ये याद रखना है आपको, ये कई बार यूज़ हो रहा है फैक्ट। ट्रेस इज इक्वल टू सम ऑफ कंजुगेट्स। सो इसकी जगह पर वैल्यू आ गई हमारी ये, इसका कंजुगेट ये हो गया और इसका कंजुगेट ये हो गया। अब देखिए, अब हम एक मैपिंग सी नोटेशन डिफाइन करते हैं सी आई जे मैट्रिक्स की। सिग्मा ओ या ओम भी बोलते हैं, ये हम मैपिंग लेते हैं डब्ल्यू आई जे कंजुगेट्स ऑफ डब्ल्यू आई की मैपिंग। देन आपकी जो अब वो इनइक्वालिटी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? देखिए लेफ्ट में है डेल आई जे, राइट में है ये वैल्यू। डेल आई जे की मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट्स 1 हैं बाकी सारे 0। और यहाँ से इसको हमने नोटेशन दे दी सी, ये बन गई आपकी डब्ल्यू आई जे, ये हो गया सिग्मा और सिग्मा डैश। ये आप अभी देखिए सिग्मा डैश या सिग्मा ट्रांसपोज, ये हमने पिछले थ्योरम में भी बताया था मैंने आपको कि अगर हम सिग्मा इसको लेते हैं तो उसका ट्रांसपोज के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो वो सम ऑफ कंजुगेट्स के ही इक्वल आता है। तो सी सिग्मा सिग्मा डैश आइडेंटिटी के इक्वल आ गया यहाँ से हमारे पास। तो सी इनवर्स इसको इधर ले आएँ, डैट इज़ इक्वल टू सिग्मा सिग्मा ट्रांसपोज। और किसी भी नॉन सिंगुलर, अब ये नॉन सिंगुलर होगी क्योंकि बेसिस के एलिमेंट से बनी है, इट विल बी नॉन सिंगुलर। सो सिग्मा सिग्मा डैश नॉन सिंगुलर मैपिंग का उसके ट्रांसपोज के साथ प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमेशा आइडेंटिटी आता है, डैट मीन्स नॉन ज़ीरो। तो सी इनवर्स नॉन ज़ीरो आ गया, इसका मतलब सी जो है डैट इज़ नॉन सिंगुलर मैपिंग। सी जो आ गई हमारे पास नॉन सिंगुलर मैपिंग आ गई। ठीक है, मैट्रिक्स आ गई। सी नॉन सिंगुलर होने का मतलब क्या हो गया यहाँ से हमारे पास कि जो हमने ये डिफ़ाइन किया था, सी अगर नॉन सिंगुलर है देन दिस ऑल्सो फॉर्म्स ए बेसिस फॉर के। ठीक है, तो अगर सी हमने यही डिफ़ाइन की थी ना, सी आई ये वाली मैट्रिक्स। तो डब्ल्यू जे स्टार मतलब W1 स्टार W2 स्टार अप टू WN स्टार, दिस फॉर्म्स बेसिस फॉर K ओवर Q। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपको? अब देखिए, अब यहाँ से ये भी हमने बेसिस प्रूव कर दिया। अब अल्फ़ा हमको अलजेब्राइक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं QK का। नाउ वी राइट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, क्योंकि बेसिस के एलिमेंट्स हैं तो अल्फ़ा हम J1 to N AJ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स लिख सकते हैं। अब अल्फ़ा WI लेते हैं, इसको WI से अगर अल्फ़ा बिलोंग्स टू QK है तो अल्फ़ा इंटू WI इसका बेसिस है तो वो भी QK से बिलोंग करेगा। इसको WI से मल्टीप्लाई किया तो WI इसके अंदर आ गया समेशन के, तो अल्फ़ा WI इज़ इक्वल टू दिस आ गया। अब देखें यहाँ से हमारे पास अब आगे नाउ ट्रेस ऑफ अल्फ़ा WI किसके इक्वल आएगा? बोथ साइड ट्रेस ले लेंगे। ठीक है, समेशन बाहर आ गया, ट्रेस कांस्टेंट भी बाहर आ गया, ट्रेस ऑफ WI WJ स्टार बन गया। और ये अभी ऊपर हमने प्रूव किया था कि ट्रेस ऑफ दिस इज इक्वल टू डेल आई जे, तो इसकी जगह पर डेल आई जे आ गया। अब
कोई अल्फ़ा डब्ल्यू आई क्योंकि क्यू के से बिलोंग करता था, अभी पिछले पेज पे हमने दिखाया अल्फ़ा डब्ल्यू आई क्यू के से बिलोंग करता है, और अगर ये क्यू के से बिलोंग करता है तो हमने सेकंड थ्योरम की थी कि कोई भी एलिमेंट अगर क्यू के से बिलोंग करता है तो उसका ट्रेस और नॉर्म जो होता है वो इंटीजर वैल्यूज आती हैं। डेट मीन्स ये क्योंकि क्यू के का एलिमेंट है तो इसका ट्रेस जो है वो एक इंटीजर आएगा, ठीक है। तो दिस इज़ एन इंटीजर, सो क्यू के का एलिमेंट किस में कंटेंट, क्यू के जो है वो इंटीजर इनटू बेसिस के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के इस फॉर्म में हम इसके अंदर कंटेंट होगा। हेंस प्रूफ।